जय गंगे, जय हो गंगे, जय जय गंगे, जय। हर क्षण गंगा की जय जय करते रहते हो। यदि इतनी प्रिय है तो उसकी शरण में चले क्यों नहीं जाते? पितरों की तरह तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार। गुरुदेव, कहीं आपको ये संदेह तो नहीं हो रहा कि मैं भी गंगा से भयभीत हो गया? हाँ? गुरुदेव, गंगा ने केवल पितरों को मुक्त किया है, आर्य मां को नहीं। और जब तक आर्य मां हमारे पास है, ना तो गंगा सुरक्षित है और ना ही उसके द्वारा बनाई गई कोई व्यवस्था। आर्य मां? मुक्त करो मुझे, करो मुझे। अंधकासुर, ये तुमने बड़ा ही उचित कार्य किया है। आर्य मां पितरों का वो संरक्षक है जिसके अधीन जीवन मरण का चक्र है। सत्य कहा गुरुदेव। और जब तक आर्य मां हमारा बंदी है, संसार में मरण तो हो सकता है, किंतु जन्म नहीं। और इसीलिए अब निश्चित होगा गंगा का मरण। कैलाश की उस दिव्य छवि को तो हम भूल ही नहीं सकते। इतना दिव्य था कैलाश के दर्शन करना। यदि हमें भी कैलाश के दर्शन प्राप्त होते तो कितना अच्छा होता ना। हम कैलाश को देख नहीं पाए तो क्या हुआ, सुन तो सकते हैं ना। गंगा बताओ, कैसा है महादेव का कैलाश? पहले तुम हमें झुलाओ तो सही। आओ। अब बता भी दो गंगा। परमात्मा के समान पवित्र और उज्जवल और महादेव के समान शांत और समाधि में रमा हो और इतना आनंद आए जैसे जैसे जीवन के सारे उत्सव वहीं पर वास करते हो। और तो और ऐसा लग रहा था जैसे डमरू और ओम की दिव्य ध्वनि वहां के कण कण से निकल रही हो। और रुद्राक्ष के वो वृक्ष, हा, वैसे वृक्ष तो पूरे संसार में कहीं नहीं है। नंदेश्वर, किंतु ये तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? हाँ हाँ विजया, मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी ना गया था गंगा के साथ कैलाश में। क्यों गंगा है ना? वही तो क्या तुम्हें गंगा ने बताया? हाँ। नहीं। अब जया, गंगा मुझे क्यों बताएगी? गंगा भी तो अभी पहली बार बता रही है ना कैलाश के बारे में। क्यों गंगा, है ना? हाँ अवश्य, हम तो पहली बार ही बता रहे हैं। किंतु अब तुम ये मत कहना तुम्हें साक्षात महादेव ने बताया है। महादेव? हाँ। नहीं। अब गंगा, भला महादेव मुझे क्यों बताएंगे? परंतु महादेव के कैलाश की महिमा तो ऋषि मुनि गाते ही रहते हैं।
उन्हीं से सुनी थी मैंने। नंदेश्वर, हमें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा महादेव और कैलाश से कोई संबंध है? कैलाश से मेरा संबंध, अब मैं तुमसे असत्य कैसे कहूं गंगा? कैलाश से मेरा संबंध है। तुम हमें भी बताओ ना, क्या संबंध है तुम्हारा कैलाश और महादेव से? वही जो तुम्हारा है महादेव के साथ, प्रेम और भक्ति का। अच्छा, तभी तो तुम हमारे मन की बात बिना बताए समझ जाते हो। ये लो, तुम्हारे साथ बातों बातों में हम तो भूदेव काका के घर जाना ही भूल गए। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अर्थात गंगा ये कि तुम्हें भूदेव काका के घर जाने में विलंब हो रहा होगा ना, इसलिए शीघ्र जाओ जाओ। झुलाओ झुलाओ। आज तो भूदेव काका ने बचा लिया, पर मुझे नहीं लगता गंगा कि मेरा सत्य आपसे अधिक दिनों तक छुप सकता है। अंधकासुर! मुक्त करो मुझे! आर्यमा, पितरों के अधिपति, मैं तो कब से तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, किंतु जब तुम स्वयं ही मुक्त नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? मुक्ति के नाम पर तुम सभी दिव्य पितरों के समान मुझे भी असुर बनाना चाहते हो, किंतु ये जान लो अंधकासुर, मैं कभी तुम्हारी आसुरी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो तुम भी समझ लो आर्यमा, सृष्टि का नियम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। शुक्राचार्य जी, ये तो अज्ञानी है, अभिमानी, किंतु आप तो बुद्धिमान है ना? हाँ? आप ही समझाइए अपने अज्ञानी शिष्य को। यहां ऐसे बंदी बनाने से मेरा मन नहीं बदलने वाला, कभी नहीं। क्या कहा? अज्ञानी? यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो मेरे बंदी नहीं होते आर्यमा। अंधकासुर, आर्यमा, मैं इन असुरों को तुमसे अधिक भली भांति जानता हूं, इसीलिए परामर्श देता हूं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए दो पग पीछे भी लेना पड़ता है। आप मुझे पीछे हटने के लिए नहीं,
अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं शुक्राचार्य जी। कैसे ऋषि हैं आप? नहीं आर्यमा, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा धर्म स्मरण करा रहा हूं। यदि तुमने अंधकासुर की बात नहीं मानी तो विश्वास रखो, संसार से जन्म मरण की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में मरण तो होगा, किंतु जन्म नहीं होगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.